हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज आप यहां से जानेंगे कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, आपके इंडाइसेस यानी सर्वसमीकाएं, तो इनका किस प्रकार का आपका यूज़ होता है और किस प्रकार से ये काफ़ी यूज़फुल है चीज़ें। तो आइए आज इस वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप बेसिक से और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली 2 वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि आपका दे रखा है साइन 2 थीटा, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन 2 थीटा बराबर आपका गिवन है 1/2, तो आपको निकालना है cos 75 डिग्री माइनस थीटा का मान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है आपका कि साइन 2 थीटा बराबर 1/2, तो आपको निकालना है cos 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर टेबल और आपके इंडाइसेस और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की उपयोगिता काफ़ी होगी, तो आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2 गिवन है, तो यहाँ से जो गिवन होता है उस पे चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, साइन में जो आपका 1/2 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2। तो यहाँ पर आप साइन 2 थीटा इक्वल यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 30। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले थीटा का अगर मान पता लगता है तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे और वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर साइन 30 आ गया, साइन से साइन आप कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से आप 30 को डिवाइड कर देंगे 15 बार। तो यहाँ से जो थीटा आ रहा है वो कितना, 15 डिग्री, यानी आपको पता लगा कि जो आपका थीटा है वो कितना है, 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो आप cos 70 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर cos 75 माइनस थीटा आपने निकाल लिया 15 डिग्री बराबर, तो आप देखिए यहाँ पे मैं जब घटाऊंगा तो cos 75 में से अगर 15 को आप लेस करते हैं तो क्या आता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए cos 60 की वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको टेबल जहाँ समझाई थी, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जितनी वैल्यू आपकी साइन 30 की होगी, यानी जितना 30 की वैल्यू होगी, साइन 30 की वैल्यू, उतनी आपकी कितने की होगी, cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर आप कह देंगे कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 1/2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर वो इस प्रकार गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है 5 tan थीटा बराबर आपका 4 हो तो आपको निकालना है 5 साइन थीटा और ये माइनस का 3 cos थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा प्लस का 3 cos थीटा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो आपको निकालना है कि 5 साइन थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, साइन और cos का मान। तो अगर आप देखें कि मैं इस 5 को नीचे अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा तो आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो tan थीटा है आपका वो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर। अब अगर आप यहाँ पर कहें कि यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लें और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो आप यहाँ पर अगर पुट करें साइन और कॉस में तो आपका मान आ सकता है, तो जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा बराबर तो लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ से अगर आपका
अब राइट एंगल ट्रायंगल बनता कब है, जब साइड आपकी कितनी होती है 3, 4, 5 से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें जो 5 यानी सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो आपकी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पर जो 5 है वो कर्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वो तो बेस बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना संभव नहीं है और ना ही आप उनको ज्ञात कर सकते हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको नहीं निकालने हैं। अब आपके पास tan थीटा बराबर 4/5 गिवन है, यानी आपको पता है कि tan थीटा का मान 4/5 है। तो यहाँ पर आपका tan थीटा होना चाहिए था। अब tan थीटा लाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर आपका होता क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आपके पास साइन बट्टे कॉस अगर होता तो आप tan बना सकते थे उसको। तो मैंने यहाँ पर गौर किया कि यहाँ पर साइन थीटा है और कॉस थीटा है बट tan थीटा नहीं है, जबकि हमें तो tan थीटा का मान ही पता है कि tan थीटा बराबर 4/5 है। तो इसलिए यहाँ पर आपको tan थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉस का डिवाइड लगाना पड़ेगा, यानी इसमें भी भाग लगा देंगे और इसमें भी भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगाने पर क्या बन जाएगा, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो मैं सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करवा रहा हूँ, बट आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्टली tan थीटा लिखते और यहाँ पर आपको पता है 1 होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो 5 यहाँ पर भी आप sin थीटा अपॉन cos थीटा से भाग लगा रहे हैं और प्लस यहाँ से भी आपका बनेगा 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये सब आपको लिखने की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए यहाँ से आप देखें तो ये आपका बन जाए 5 tan थीटा। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगा सकता हूँ। देखिए tan थीटे की जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो 5 × 4/5 और माइनस 3 × 1 हो जाएगा, यानी cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर भी आएगा 5 × यहाँ से आप देख लेंगे tan थीटा आपका कितना है 4/5 है और यहाँ पर सिंबल क्या है प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 × 1। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका बनेगा 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल आउट। तो 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 और नीचे आपका 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 1/7 हो जाएगा। तो देख रहे होंगे आप प्यारे दोस्तों कि आप कितना इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है वो ये है कि आपका गिवन है कि sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 5/4। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan उसके थीटा प्लस 1 और tan उसके थीटा माइनस 1। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप एज इट इज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले जो प्रश्न कराया आप वो तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे एक तरीका और सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। तो जहाँ भी सेम चीज़ आपकी दे रखी हो, एक बार जोड़ में और एक बार घटाए में, तो एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, योगांतर अनुपात द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो तरीका 1 आपका वो हो जाएगा कि आप 10 में उसको चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा किसका, यहाँ पर आप कॉस का डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए आप कॉस का भाग लगाने पर ही इसको 10 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉस का भाग लगा सकते हैं या फिर आप इसमें योगांतर अनुपात लगा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो देखिए योगांतर अनुपात आपका क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लगाते कहाँ हैं, तो जहाँ पर भी आपकी सेम चीज़ दे रखी हो और प्लस माइनस में, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, योगांतर अनुपात। तो देखिए एक बार इसको इसमें जोड़ दिया जाता है, नहीं इस वाले में इसको एक बार जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने पर क्या होगा आपका, मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, दूसरा आपको डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ से देखिए प्लस जोड़ रहे हैं अब की बार इसमें, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये मैंने जोड़ दिया है।
और नीचे देखिए इसी को आपको घटाना है, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा में से आप क्या करेंगे माइनस, इसको माइनस करने पर देखिए माइनस का साइन थीटा और ये जो है प्लस का कोस थीटा हो जाएगा। तो सेम काम आप क्या करेंगे इस तरफ भी करेंगे। तो 5 में 4 जोड़ा तो 9 और आपने 5 में से 4 घटाया तो 1। तो यहाँ से आपने योगांतर अनुपात में क्या देखा कि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ। तो आप देखिए यहाँ से साइन थीटा आपका क्या होता है 2 साइन थीटा होता है अपॉन नीचे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 कोस थीटा बराबर 9/1। तो यहाँ से भी आपने देखा कि 2 से 2 कैंसिल आउट है तो बचा क्या tan थीटा बराबर आपका यहाँ से कितना आ गया 9। और ये जो वैल्यू है आप जिसका मान आपको पूछा गया है उसमें आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए आपने यहाँ पे इजीली तरीके से निकाल लिया। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते थे यहाँ पर ही कि आपका अगर जोड़ना है तो cos थीटा तो डिवाइड होना है तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा में भी 2 आपका कैंसिल आउट होगा तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा डायरेक्टली बन जाता। तो आप ये जब चीज़ें करेंगे तो आप इसको देखते ही कर पाएंगे। तो देखिए tan थीटा का मान मैंने कितना निकाल लिया 9। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है तो आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा tan थीटा की जगह पे अगर 9 रखेंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका सेम आएगा 9 का स्क्वायर माइनस का 1। तो आप जानते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है तो इसमें 1 प्लस करेंगे 82 डिवाइड बाई 81 माइनस 1। तो यहाँ से आपका आ रहा है 82/80। तो इसको आप कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 41/40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सेम कॉन्सेप्ट पे आपका जो अगला प्रश्न है देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5/3। तो आपको sin थीटा किसके बराबर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सेम चीज़ है और किसमें प्लस माइनस में, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं योगांतर अनुपात। तो वहाँ पर मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए। तो जब मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता है कि tan थीटा कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 2 sec थीटा। तो यहाँ से आपका बचेगा केवल sec थीटा और यहाँ से आप देखिए अपॉन नीचे क्या बचेगा तो आपका नीचे बचेगा tan थीटा और ये आपका बराबर। तो आपने ऊपर क्या किया था जोड़ा था तो आप यहाँ भी जोड़ देंगे यानी 5 और 3 8 हो गया अपॉन यहाँ से आपका घटा देंगे तो क्या बचेगा ये आपका 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार 4 बार। अब देखिए आपको साइन थीटा निकालना है तो आपको साइन अगर निकालना है तो आप ये जो फंक्शन दे रखे हैं इन फंक्शन को आप किस में चेंज करेंगे साइन और कॉस के पदों में। तो मैंने आपको बताया था कि जो sec थीटा होता है आपका वो किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के बराबर। यानी sec थीटा का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है वो क्या होता है cos होता है। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा और नीचे वाले का पलट के क्या करेंगे मल्टीप्लाई और tan थीटा आपको पता है साइन और कॉस के पदों में क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। तो आप जो वैल्यू है tan थीटा की वो यहाँ पर पुट करेंगे बट यहाँ पे क्या करेंगे पलट देंगे तो cos थीटा आपका चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका क्या tan तो साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर आपका कितना आ रहा है 4। तो यहाँ से आप देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ तो आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे इसको भी पलट देंगे यानी साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर उपयोगी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में और आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। आइए देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो कॉट थीटा आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे देखिए गौर किस पे करना होता है आपको कि जो आपको पूछा गया है। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि कॉट थीटा आपका किसके बराबर होगा। तो कॉट थीटा के लिए आपको पता है कि कॉस बट्टे साइन होना आवश्यक है तभी आपका कॉट थीटा आ सकता है क्योंकि tan थीटा यानी कॉट थीटा जो होता है आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा के इक्वल होता है।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो कॉट थीटा के लिए कॉस बट्टे साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने गौर किया कि साइन कॉस है, बट यहाँ पे डिवाइड में तो नहीं है, तो नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर भाग लगा सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड लगाऊँ तो यहाँ पे कॉस थीटा का भाग करने पर, यहाँ से कॉस थीटा का भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन थीटा का भाग लगाना है। साइन थीटा देखिए भाग करोगे साइन थीटा से तो ये साइन थीटा कटेगा कितनी बार, एक बार। तो मैं भाग लगाता जा रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ से देखिए आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को आप साइन थीटा से जब डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे नीचे, तो नीचे क्या बनेगा, कॉस बट्टे साइन, तो आपका होता है कॉट थीटा, और ये माइनस यानी प्लस आपका यहाँ से क्या बन जाएगा 1। तो ये आपका बराबर कितने के हो गया, 1 के। अब आप आगे देखें तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में तो 2 माइनस कॉट थीटा बराबर, अगर 1 का मल्टीप्लाई आप इससे करते हैं तो वैल्यू यही रहेगी, यानी कॉट थीटा प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पर ये आपका चला जाएगा इधर, तो ये आएगा इधर, तो 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बराबर, और कोट थीटा अगर उधर लेके जाएंगे तो कोट थीटा और कोट थीटा आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 2 कोट थीटा के बराबर। तो आपसे मान पूछा गया है किसका, कोट थीटा का, तो यहाँ से आप कोट थीटा देख सकते हैं कि आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते थे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपके इजीली तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, बट आपका यानी ज़रूरी है कि आप इसको किस प्रकार सोच रहे हैं। तो देखिए सोचने का तरीका क्या होगा कि आप पहले गौर करें कि आपसे पूछा क्या गया है, और पूछा जो गया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉट थीटा पूछा गया, तो मैंने क्या देखा कि कॉट थीटा अगर निकालना है तो कॉस बट्टे साइन होना चाहिए था, तो वहाँ पे कॉट थीटा हो जाता। तो कॉस बट्टे साइन तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको देखा और इसमें आपने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं साइन थीटा का इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं भाग लगाता हूँ साइन थीटा से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर लगाऊंगा साइन थीटा से भाग तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा। और ये काम अगर मैंने ऊपर किया है तो नीचे भी किया है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए कॉस में साइन से भाग लगाया तो ये किसके बराबर हुआ, आपका कॉट थीटा के बराबर, और इसमें लगाया तो 1 के बराबर। तो इसको मैंने आगे सिंप्लीफाई किया तो आंसर जो आ रहा है आपका कॉट थीटा बराबर 1/2 हो जाए। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं फ्रेंड्स, जो आपका ये क्वेश्चन है सर्व समीका बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बता भी दिया था इसको प्रूफ के साथ में कि अगर आपका कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अगर दिया जाता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, बट कंडीशन क्या होती है, जैसे कि अगर मैं मान लो थीटा ही मान लेता हूँ तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री के बराबर, तो हमेशा वैल्यू को क्या देगा, आपका 1 देगा। तो यहाँ पर देखिए, और अगर आप एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए साइन स्क्वायर 25 लिख देता हूँ 25 डिग्री प्लस, अब मैं अगर इसको लिख दूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 25, तो देखिए आपका 65 ही बचेगा। तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, यहाँ से देखिए साइन का फंक्शन चेंज होता है। मैंने बताया था आपको चतुर्थांश में कि साइन का फंक्शन चेंज होता है किस में, साइन का फंक्शन आपका चेंज हो जाता है कोस में। तो देखिए, और 90 में होता है ऐसा, और 270 में 90 और 270 में साइन का फंक्शन आपका कॉस में चला जाएगा और कॉस का आपका साइन में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर साइन से आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और थीटा यहाँ से कितना है 25 डिग्री है। तो यहाँ से आपने एक सर्व समीका मैंने आपको बताई थी पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के होता है। तो ये बात भी सत्य है, और इसके साथ ही आपकी साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर भी 1 होगा। और ऐसा क्यों होता है उसका प्रूफ भी आप यहाँ से
देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। ये लेकिन कब होगा, जब आपका दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको भी देखूं तो सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग, यानी थीटा यहाँ पर 25 यानी थीटा सेम है, तो ये तो वैल्यू आपकी 1 के बराबर ही होती है। तो आपको ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर भी क्या होता है, 1 के होता है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे भी लग रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा क्वेश्चन करते समय। तो देखते रहें वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि आगे हम बहुत ही अच्छे और बेहतर क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में। तो देखते रहें और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी मान लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और किस प्रकार बेसिक से भी करते हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आपको देखते ही टिक करना होगा तो आप क्या करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर आपको 0 गिवन है, तो आपसे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू पता है, पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ मैटर नहीं करती, आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। अगर मुझे थीटा पता लग जाए तो मैं यहाँ पर कुछ भी मान निकाल सकता हूँ, यानी कुछ भी, जैसे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है, या अदरवाइज कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे रखा हो, कोई भी एंगल दे रखा हो तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये थीटा है वो क्या है। तो यहाँ से देखिए, जो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 कैसे आया होगा। तो आपको इसके लिए वैल्यू, यानी वैल्यू जो टेबल है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली और देखते ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि क्या एंगल होता कि उन एंगल की वैल्यू लगाने पर ये 0 के बराबर होता। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा आपका किसके बराबर होता है। तो सेक थीटा का मान आपका √2 होता है। तो मैंने 45 डिग्री, यानी सेक 45 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो कितना होता है, √2 होता है। तो मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उसमें आपका सबका, यानी 45 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसके दूसरे वाले फंक्शन के साथ में, जैसे कि साइन का फंक्शन कॉस में जाता है, यानी साइन की जो वैल्यू होंगी उसकी जस्ट अपोजिट किसके होते हैं, कॉस के होते हैं। ऐसी सेक उसका सेक का होगा, उसका जस्ट अपोजिट कोसेक का होगा, टेन का होगा, उसका जस्ट अपोजिट किसका होगा, कॉट का होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा 45 डिग्री, यानी यहाँ पे 45 अगर थीटा होता तो √2 इसका भी मान होता और √2 इसका भी मान होता। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता, 0 हो जाता। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब यहाँ से जो थीटा है वो कितने डिग्री होगा, आपका 45 डिग्री होगा। तो ये जो थीटा है आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सेक थीटा का मतलब सेक 45 डिग्री और यहाँ पर प्लस कोसेक थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता है कि साइन ही चेंज है, बाकी सब वही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे कि 2√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये होता है तुम्हारा वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको वैल्यू लगानी होती है, जो आपको दिया गया है उसके बराबर लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब सेम आपकी वैल्यू होगी तभी वहाँ पर घटा के 0 आ सकता है। तो मैंने देखा कि सेक और कोसेक में तो 45 डिग्री का मान ही क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या किया, 45 पुट कर दिया। तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो 45 लगाने पर आपका ये आ जाएगा, यानी सेक 45 प्लस कोसेक 45 और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √2 होती है। और इसको भी याद कैसे रखें आप, तो आप जानते हैं कि ये तो कोस का उल्टा होता है, जैसे कि कोस आपका कोस 45 की वैल्यू अगर आपको पता है कितनी होती है 1/√2, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सेक
यानी सेक 45 मुझे अगर निकालना है तो इसको पलट देंगे तो √2 आ जाएगा। तो ऐसे आप टेबल में वैल्यू अगर आपको याद भी नहीं आती है तो आप निकाल भी सकते हैं साथ साथ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था जो आपने देखा इजीली। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका वैल्यू पुट मेथड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर और सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे आप वैल्यू पुट मेथड को यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 कब हो सकता है, जब यहाँ पर 0 यानी 0 अगर बनेगा अपोजिट वाले का, तो यहाँ पर इसका मतलब जो थीटा रहा होगा वो कितना रहा होगा 45 डिग्री। क्योंकि आप इतना सोच सकते हो और देख भी सकते हो और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 45 कैसे पता चला, तो यहाँ से देखिए अगर tan के साथ में cot दे रखा है माइनस के साथ, तो इसका मतलब थीटा बराबर आपका 45 डिग्री रहा होगा, तभी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे tan और cot माइनस में अगर दे रखे 0 दे रखा है, इसका मतलब थीटा आपका 45 रहा होगा। तो थीटा आपको अगर पता लग गया 45 डिग्री है तो 45 आप यहाँ पे पुट करेंगे, यानी साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री और प्लस का ऐसे ही आपका कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू लगाएंगे, यानी साइन 45 का मान जो होता है आपका 1/2 प्लस कॉस 45 का भी आपका कितना होता है 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका साइन 45 आपकी जो वैल्यू होती है साइन 45 का मान 1/2 और ये 1/2। तो आगे आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ से आपका 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आप इस √2 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा √2 बार। तो जो आपका राइट आंसर होगा इसका वो कितना हो जाएगा यहाँ पे √2। आइए फ्रेंड्स, जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि साइन x + y बराबर cos 3x + y। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो यहाँ पे एंगल दिया जाए वो केवल थीटा अल्फा या बीटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका एंगल कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर भी जो एंगल है इसको आप मान सकते हैं θ1 और ये जो आपका एंगल है वो कितना है θ2 हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि साइन θ1 और cos θ1 आपस में साइन θ1 और cos θ2 आपस में बराबर होते हैं कब, जब आपके दोनों थीटा का जो सम है वो कितना होता है 90 डिग्री के बराबर। यानी कि दोनों का सम कितने डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। तब आपका क्या होता है साइन θ1 आपका किसके बराबर होता है cos θ2 के बराबर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि cos में 30 डिग्री के बराबर। ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक बार फिर इसका कारण देख लेते हैं। तो देखिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या इसको आप लिख सकते हैं किसके बराबर cos 90 - 30। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन 60 बराबर आपका 90 होता है, तो मैंने बताया था कि cos का फंक्शन किस में चला जाता है, यहाँ से देखिए 60 आएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे 60। तो यहाँ से cos का जो फंक्शन होता है वो साइन में चेंज होता है और यहाँ पर कितना आएगा 60 डिग्री के बराबर। तो ये जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अगर θ1 और θ2 आपके अगर दोनों ही क्या हैं प्लस करके 90 डिग्री के बराबर है, तो वो आपका साइन θ1 आपका cos θ2 के बराबर होगा। अब इसकी क्या उपयोगिता है, इसका किस प्रकार आप यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप इसका कारण समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है ये बात कि साइन θ1 बराबर होता है cos θ2 के कब होता है, जब आपके दोनों थीटा का सम कितना होता है 90 डिग्री। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की। तो आपने देखा कि ये आपका एंगल θ1 है और ये एक θ2 है, और उसने क्या दिया है कि साइन θ1 बराबर cos θ2 के है। इसका मतलब दोनों एंगल का सम कितना रहा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों के जोड़ को यानी x + y, जो एंगल आपका x + y और प्लस यहाँ से 3x + 3y, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा
90 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें तो x और 3x 4x हो गया, 4 y हो गया, तो 4 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से जो x प्लस वाई है वो कितना आ जाएगा आपका बराबर 90 के। तो यहाँ से 4 से अगर आप डिवाइड लगाएं इसमें, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, 3 और 1 4, 3 1 4, तो आपसे पूछा गया है 2x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से 4 आपका डिवाइड में चला जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 90/4। तो अब आपने देखा कि x प्लस वाई का मान आपके पास आ चुका है, तो आप यहाँ पर 10 इसका मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 और ये देखिए 2 और x प्लस वाई का जो मान है आपका कितना है 90/4। तो मैंने देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट किया, 2 से इसको किया तो 45, यानी यहाँ से जो कंप्लीट एंगल आया आपका प्यारे दोस्तों वो tan 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 1 होगा, जो कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि ऐसे ही हम आगे चीज़ों को आगे तक और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी बाकी हैं। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथ, तो देखते रहें चीज़ों को और सीखते रहें। अब देखिए आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, तो आपको ये सब रामायण करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप चीज़ें जानते हैं तो आप सीखते रहेंगे अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, तो तभी आपका क्या होता है, दोनों का सम 90 है तो साइन थीटा 1 आपका कॉस थीटा 2 के बराबर होता है। तो ये कंडीशन आप अपनी कॉपी। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी बेस पे आपका अगला प्रश्न ये है कि साइन 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल कॉस 3y प्लस 20 डिग्री, यानी यहाँ पर भी आपका सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी थीटा 1 और थीटा 2, और आपके ये कब इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि तभी इक्वल होंगे जब दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का सम आप किसके बराबर रख सकते हैं 90 के बराबर, यानी कि 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ और ये 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा क्या x प्लस का y डिवाइड बाई 90। तो यहाँ से आप देखें आगे तो 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए x प्लस वाई जो है आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको कारण पता है और आप चीज़ें समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 30 डिग्री के बराबर। आइए चलते हैं देखते। तो देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 72 डिग्री, इसका आपको मान बताना है कि क्या होगा। तो इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे इसका मान बताना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, अगर मैं इस कॉट को पलट के लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका बनेगा कॉट है तो कॉट का आपका क्या हो जाता है tan स्क्वायर 72 डिग्री। अभी मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज किया क्योंकि मुझे एक सर्वसमीका पता है क्या होती है, कोसेक स्क्वायर 18 यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका बराबर बन के होता है। ये आपको मैंने इंडाइसिस अच्छे से प्रूव करके समझाई थी, तो आपको ये याद भी होगी अब तक कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बन के होता है। तो मुझे इसी फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं ऐसे इसको सॉल्व करूँगा आगे। तो ये क्या बनेगी, सर्वसमीका बनेगी। तो वहाँ से जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1 होगा, वो देखते हैं कैसे। तो देखिए आप इसको लिखा रहने देंगे कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 18 डिग्री। तो देखिए जैसे ही आप 90 में से यानी 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा 72 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18। तो ये आप देखिए कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री और ये
tan का फंक्शन चेंज होता है जब आपका 90 होता है यहाँ पर, तो tan का फंक्शन किस में जाता है, cot में, तो cot स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं थीटा सेम हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपकी जो दूसरी या तीसरी इंडाइसिस है कि कोसेक उसके थीटा माइनस कॉट उसके थीटा बराबर किसके होता है 1 के होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो आप देखते ही टिक कर सकते हैं चीज़ों को अगर आप सीख पाए तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न है कि साइन 11 पाई/6 का मान आपको बताना है, तो देखिए इसको कभी भी आपको पाई के साथ में ये दे रखा हो रेडियन में, तो आप इसको डिग्री में चेंज करें। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पाई आपका कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो बस आप यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ तो इतना ही बताऊँगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि पाई आपका 180 के बराबर होता है, तो जहाँ भी आपको पाई मिलेगा आप वहाँ पर 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी साइन 11 पाई, तो 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से आपने देखा कि इसको डिवाइड किया तो ये जो वैल्यू बन के आई है कितनी, साइन 33 यानी 330 डिग्री, 330 डिग्री। अब इसको आप मतलब इसका मान आपको बताना है, तो मैंने आपको बताया था चतुर्थांश में जब भी आपकी कोई वैल्यू 90 से ज़्यादा दे रखी हो तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक डिस्क्राइब की गई हैं। तो देखिए साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे 360, क्योंकि ये 360 के पास जा रहा है, और माइनस कितना 30, तो आपका ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 360 है तो ये फंक्शन आपका चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया था 180 और 360 के निष्पत्ति में जो आपका फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी साइन का तो साइन रहेगा, यानी साइन 30 डिग्री। अब आती है बात साइन की, तो आपको बताए कि 360 यहाँ पर होता है, माइनस करने पर इसमें आते हैं, और इसमें आने पर यानी चौथे चतुर्थांश में, तो इसमें जो आपका साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। तो ये आपका जो आंसर बनेगा इसका राइट आंसर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपको याद होगी। तो देखिए इस प्रकार आपका कोई भी प्रश्न हो आप कर सकते हो इजीली। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस वीडियो में काफ़ी प्रश्न किए हैं और सारे प्रश्न आपके अच्छे हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं एक बार। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें और बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छा टॉपिक होगा जिसमें आपका मतलब किस प्रकार आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको एक तरीके का निचोड़ दिया जाएगा, तो आप चीज़ों को देखते रहें और सीखते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले आप क्या करेंगे कि जो ये प्रश्न आपको देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, और आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।